हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सत्यम और आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। एम्बेडेड सिस्टम को में अगर आप अपना कैरियर बनाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा स्कोप है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टेक्सास हो गई, आपकी कॉलकॉम, इस तरह की कंपनियाँ हायर कर रही हैं आज के टाइम में एम्बेडेड डिज़ाइन इंजीनियर को। तो आज की वीडियो में आपको शेयर करता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम होता क्या एक्चुअल। ठीक है, तो एम्बेडेड सिस्टम को सबसे पहले समझते हैं कि एम्बेडेड सिस्टम है क्या। ठीक है, घर में आप अगर प्रिंटर देख रहे हो, ठीक है, आप एसी देखते हो, मोबाइल फ़ोन देखते हो, ठीक है, ये जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम देखते हो जिसमें कि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस होता है, वो क्या होता है, आपका एक एम्बेडेड सिस्टम होता है। जैसे आपका पीसी कंप्यूटर में का अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, मदरबोर्ड का भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सीपीयू होता है, या आप उसे माइक्रो प्रोसेसर बोल सकते हो। वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि उसका काम क्या होता है, इंस्ट्रक्शन देना। माइक्रो प्रोसेसर का बेसिक काम क्या होता है कि जब यूज़र उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो वो क्या करेगा, उसे डिकोड करके एग्जीक्यूट कराता है। यानी आप जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हो माइक्रो प्रोसेसर को, वो क्या करता है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसमें क्या करके वो ट्रांसफॉर्म करके आपको रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, तो वही चीज़ हमारा काम होता है एम्बेडेड सिस्टम में। तो एम्बेडेड सिस्टम को अगर मैं डिफाइन करता हूँ, एम्बेडेड सिस्टम को अगर मैं समझाता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम है क्या, तो मैं इस तरह से डिफाइन कर सकता हूँ कि एम्बेडेड सिस्टम इज अ सब सिस्टम ऑफ योर लार्ज सिस्टम दैट कैन बी बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, यानी एक लार्ज सिस्टम का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ी सर्किट है। जैसे कि मैं बात की आपके साथ मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड का एक बड़ा सिस्टम है। ठीक है, एक पूरा का पूरा एक आर्किटेक्चर है, बड़ा सिस्टम है, बट उसके अंदर क्या हो रहा है कि एक सर्किट है जिसका कि मेन काम क्या है, प्रोग्राम को रन कराना, एग्जीक्यूट कराना, आपके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस देना। ठीक है, जैसे कि बात करता हूँ तो अभी के टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आने वाले टाइम में और ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्रेज है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी क्या हो रहा है, एक एम्बेडेड सिस्टम के तौर पर ही काम करेगा, क्योंकि उसमें माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर बेस होगा। यूज़र उसे इंस्ट्रक्शन देगा, ठीक है, कि करना क्या है, तुम्हें क्या परफॉर्मेंस ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, आपको डेटा को आप जब उसे दे रहे हो तो वो क्या करेगा, उसे आगे एग्जीक्यूट करेगा। तो बेसिक एम्बेडेड सिस्टम का ये काम होता है। ठीक है, अब इसमें एम्बेडेड सिस्टम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है सेंसर और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, या माइक्रो कंट्रोलर आप यूज़ कर सकते हो। मैंने आपको माइक्रो कंट्रोलर समझाया कि माइक्रो कंट्रोलर क्या है, माइक्रो कंट्रोलर कैसे काम करता है, माइक्रो प्रोसेसर की बात करता हूँ। ठीक है, तो अब अगर एग्जाम्पल लेता हूँ तो माइक्रो प्रोसेसर में या एम्बेडेड सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो क्या होता है, आपका सेंसर होता है सबसे पहला। ठीक है, सेंसर क्या करता है, जो इनपुट जो फिजिक, सेंसर का काम क्या होता है बेसिक, वो ऑब्जेक्ट को सेंस करता है। ठीक है, जैसे इंफ्रारेड हो गया, आपका टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, डेंसिटी हो गया, या वाटर का फ्लो हो गया, या किसी भी चीज़ का। ठीक है, उस चीज़ को क्या करेगा, वो पैरामीटर को सेंस करता है। ठीक है, इन सभी को क्या करता है, ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद काम क्या आता है कि अब क्या होता है कि सेंसर आपका जो सेंस कर रहा है वो क्या करता है, बेसिक सेंसर वो आपको डिजिटल सिग्नल को एग्जिस्ट नहीं करता है, डिजिटल सिग्नल को वो नहीं समझ पाता, उसे चाहिए एनालॉग सिग्नल। ठीक है, बट जो आप माइक्रो प्रोसेसर यूज़ कर रहे हो या माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हो, भाई वो तो आपका एनालॉग सिग्नल को नहीं समझता है ना, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर क्या है, वो एक डिजिटल सिस्टम है, वो एक डिजिटल प्रोसेसर है। ठीक है, वो क्या करता है, केवल 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर को केवल समझता है वो। ठीक है, वो आपको 0 सिग्नल को नहीं समझ रहा है। तो क्या हो रहा है कि जो सेंसर ने सेंस किया, उसके बाद जो मुझे माइक्रो कंट्रोलर को समझाना है भाई, तो समझाने के लिए मुझे क्या चाहिए, डिजिटल चाहिए। बट रियल लाइफ से मैं क्या सेंसर से सेंस ले रहा हूँ, एनालॉग सिग्नल ले रहा हूँ। तो एनालॉग सिग्नल क्या होगा, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, सेंस किया। अब सेंसर का काम क्या होता है, सेंस करने के बाद उसे आगे फॉरवर्ड करेगा, जो सेंसर का जो आउटपुट आएगा तो वो आगे ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एडीसी। एडीसी का मतलब क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। अलग अलग फॉर्म के एडीसी आते हैं, आप पढ़ते हो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल सर्किट में, अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड से बिलोंग करते हो। ठीक है, बट अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो या नॉर्मल लाइफ में हो तो आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए कि सेंसर के बारे में। बट अगर आप एम्बेडेड सिस्टम की वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आपको अच्छे से पता होगा कि डीएसी या एडीसी कैसे काम करता है। ठीक है, तो सेंसर ने क्या किया, एनालॉग सिग्नल को सेंस करने के बाद वो एडीसी से पार किया। तो क्या हुआ कि जो सेंसर ने डेटा को सेंस किया, उसके बाद एडीसी ने उसे क्या किया, जो एनालॉग सिग्नल आ रहा था उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके आपको माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर को क्या किया, डेटा को दे दिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब जो आपका माइक्रो कंट्रोलर था उसने तो डिजिटल सिग्नल ले लिया, उससे डिजिटल सिग्नल समझ में भी आ गया। ठीक है, तो अब डिजिटल सिग्नल लेने के बाद क्या होता है, फिर से आपको रियल लाइफ में अगर आपको डिस्प्ले पे देखना है कि क्या हमारा इनपुट जो मैंने दिया था उसे क्या मेरा आउटपुट आ रहा है, तो उसके लिए आप डिस्प्ले यूज़ कर सकते हो। आजकल तो आप लैपटॉप का डिस्प्ले या मोबाइल का डिस्प्ले भी यूज़ कर सकते हो यूजिंग द यूएसबी केबल। ठीक है, तो बेसिक ये होता है। बट हाँ, आपको एनालॉग चाहिए, बट आउटपुट जो आपका आया माइक्रो कंट्रोलर से वो तो डिजिटल है। तो फिर आप वहाँ पे क्या यूज़ करोगे, फिर वहाँ पे आप यूज़ करोगे
डीएसी, डीएसी का काम क्या होता है? डीएसी होता है डिजिटल टू एनालॉग सिग्नल, जो डिजिटल इनपुट आपको मिल आ रहा है, ठीक है, यानी जो आपका जो माइक्रो प्रोसेसर से आउटपुट आया है माइक्रो कंट्रोल से, वो आपका डीएसी के लिए क्या हो रहा है? डीएसी के लिए तो वो इनपुट हो रहा है ना, तो डिजिटल सिग्नल को क्या किया, उसने इनपुट मिला, अब वो क्या करेगा, आपको आउटपुट क्या चाहिए, एनालॉग चाहिए, तो डीएसी का काम क्या है, उसे एनालॉग में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो आपसे इससे क्या मिलता है, एनालॉग आपने इनपुट दिया, एनालॉग आपको आउटपुट मिला, ठीक है। तो बेसिक के बीच का काम होता है। तो एम्बेडेड सिस्टम का बेसिक यूज़ यहीं पे। अब बात करता हूँ एम्बेडेड सिस्टम अगर आपको सीखना है तो उसके आपको क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो एम्बेडेड सिस्टम को सीखने के लिए आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट है जो आपको आना चाहिए, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ स्किल्स के बारे में, तो पहला स्किल्स जो मैं बोलता हूँ आपको फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, आपको रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, आईसीस का बहुत अच्छा नॉलेज होना चाहिए अगर आप अपना कैरियर देख रहे हो एम्बेडेड डिज़ाइन के तौर पर, ठीक है। क्योंकि मैं एक हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, मुझे पता है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि मैं इस पर काम करता हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, आपको बेसिक्स पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। लाइक आपको एम्पलीफायर बेसिक पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर कैसे काम करता है, क्योंकि जब आप सिग्नल ले रहे हो, ठीक है, जैसे कि मैं बात करता हूँ अगर माइक्रो प्रोसेसर या जब सेंसर को स्टडी करते हो, तो सेंसर क्या होता है कि बहुत उसकी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि आप करंट का फ्लो चेक कर रहे हो, टेम्परेचर चेक कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है कि मिली एम्पियर करंट का डिफरेंस होता है, ठीक है। जब आप ब्रिज डिजाइन करते हो तो मिली एम्पियर वगैरह का डिफाइन बेसिक कम होता है। तो अब उसके लिए क्या होता है, उसके लिए भाई मैं मिली एम्पियर को एनालिसिस नहीं कर सकता सेंसर पे। अगर मान लो मैं एनालॉग सिग्नल, एनालॉग मीटर या तो फिर मैं एमीटर यूज़ कर रहा हूँ, तो भाई एमीटर की जो रीडिंग होती है वो एक पॉइंट्स में मिली एम्पियर में, वो एम्पियर में मुझे शो होगा, ठीक है। तो मिली एम्पियर में नहीं देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, या तो फिर मुझे डिजिटल मीटर यूज़ करना पड़ेगा, तो कि मुझे मिली एम्पियर में मुझे सेटिंग करना पड़ेगा इसके लिए। बट मुझे क्या करना पड़ता है, मैं प्रैक्टिकल लाइफ में मुझे क्या करेंगे, एम्पलीफाई कराना पड़ेगा सिग्नल कि वो मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करे। बट मेरा क्या होना चाहिए, जो सेंसर सेंस कर रहा है उस पर मेरा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए, कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस एम्पलीफायर। तो बेसिक आपको स्किल्स में क्या पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पूरा पता होना चाहिए, बेसिक्स आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। जैसे कि सीआरओ की बात करता हूँ, सीआरओ का आपको पता होना चाहिए। फिर आपको और भी अलग अलग तरह के रिकॉर्डर के बारे में पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको अच्छा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका डिजिटल सर्किट। डिजिटल सर्किट का भी अच्छा खासा आपको आइडिया होना चाहिए अगर आप एम्बेडेड के फील्ड में, फिर से बोल रहा हूँ एम्बेडेड के फील्ड में अगर आप कैरियर बनाना चाह रहे हो, ठीक है। डिजिटल सर्किट में आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए, काउंटर के बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, और डीएसी और एडीसी। डिजिटल में अगर मैं बात करता हूँ तो मैं डिजिटल सर्किट में ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि आपको बहुत पूरा लॉजिक डेट वो पढ़ो, नीड नहीं है। बट आपको क्या पता होना चाहिए, बेसिक एडीसी, डीएसी और काउंटर, ये 3 पार्ट, और रजिस्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रेसिस्टर और रजिस्टर बोथ आर डिफरेंट। रेसिस्टर इज यूजिंग फॉर टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। अब करंट के जो फ्लो हो रहा है उसका काम करता है, अपोज करंट काम करता है, वो होता है रेसिस्टर, RESISTER, ठीक है, रेसिस्टर। बट जो डिजिटल में हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है रजिस्टर, REGISTER। रजिस्टर का काम क्या होता है, रजिस्टर का काम होता है टू क्रिएट ए मेमोरी। जब आप मेमोरी डिज़ाइनिंग करते हो, जैसे आप बोलते हो ना 4GB मेमोरी, 8GB मेमोरी, 128GB मेमोरी, तो ये मेमोरी को डिज़ाइन करने के लिए रजिस्टर का यूज़ होता है। रजिस्टर के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद अब आता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। आपको कौन कौन सा लैंग्वेज पता होना चाहिए, C++, जावा, पाइथन, आप कुछ भी एक लैंग्वेज पर अच्छा कमांड होना चाहिए। मेरा जो, अगर आप एम्बेडेड के फील्ड में ही अगर आप देख रहे हो कैरियर, तो मेरा ये कहना है कि आप एम्बेडेड सी करो, नॉट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट द एम्बेडेड सी। एम्बेडेड सी पे आप काम करो, आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। उसके बाद आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा रख लो अपना, जैसे कि बात करता हूँ लिनक्स सबसे अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम अभी के टाइम। और उसके बाद यही बेसिक स्किल्स है। अब बात करता हूँ प्रैक्टिकल लाइफ में आप कहाँ देखते हो एम्बेडेड। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी मैंने आपको बताया, जैसे कि आप प्रिंटर यूज़ कर रहे हो, मोबाइल फ़ोन, AC यूज़ कर रहे हो, इन सभी पे क्या होता है, एम्बेडेड सिस्टम पे ही काम होता है। एम्बेडेड ही सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे एक बड़े बड़े सिस्टम को हम छोटे से एक माइक्रो कंट्रोलर का सिस्टम बना के, सर्किट बना के फिक्स कर देते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करा देता है वो, चाहे वो कितना बड़ा भी प्लांट हो, कहीं भी, ठीक है। तो बेसिक मैंने आज के वीडियो में आपके साथ शेयर किया एम्बेडेड सिस्टम के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करो, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाओ। मैं यूट्यूब पे फर्स्ट टाइम अपना वीडियो बना रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मैंने यूट्यूब चैनल बनाया, और मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है नॉलेज शेयर करने का, बट मैं अभी लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, आपका कोई एडवाइस है कि किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि मैं तो टेक्निकल हूँ यार, मैं एक हार्डवेयर डिज़ाइन इंजीनियर हूँ, गेट एंड बार क्वालिफाइड हूँ, मैं टेक्निकल बात कर सकता हूँ आपके साथ, ठीक है। तो आपका काम क्या है, इस चीज़ से रिलेटेड आप मुझे कमेंट करके नीचे बता दो। अगर आपको शेयर से दिए, आप अपना फीडबैक मुझे नीचे कमेंट में बताओ। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.